गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सारे एस्टैब्लिशमेंट्स में जाते हैं दुआ मांगने, मन्नत मांगने। हर एक का स्टाइल अलग होता है, लेकिन जाते हैं। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, फैमिली में कई लोग जाते हैं। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं था कि एक पर्टिकुलर डे पे जाना चाहिए, लेकिन चले जाते थे। सम आर वेरी रिलीजियस, वो बहुत ही शिद्दत से करते हैं। मेरे पिताजी वो अलग थे, और एक तरीके से मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। हम लोग हर एस्टैब्लिशमेंट जाते हैं और चुपचाप बैठते हैं, ना कुछ बोलना, ना कुछ मंत्र बोलना, कुछ नहीं, चुपचाप बैठते हैं। एंड आई नोटिस दिस, मैंने बहुत नोटिस किया है ये बस चुपचाप बैठते हैं, मेरी तरफ देखते हैं। छोटा था मैं तो ऐसे नीचे देखते हैं और बोलते हैं सीधे देखो, बस डोंट टॉक। अब मैं सोचता रहता हूँ, भाई साहब हम बैठे तो हैं, लेकिन अब आगे क्या? ही नेवर एक्सप्लेन्ड इट, बट मैं भी देखता हूँ उन्हें, और एकदम स्ट्रेट फेस, नो एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल काम, आंखें सीधे, मुंह बंद, नो डिस्ट्रैक्शन, ना इधर देखना ना उधर, बस सीधे देखना। वहाँ चाहे वो ऑल्टर हो या डेटी हो या जो भी हो, लेकिन वो सीधे देखते हैं। 5 मिनट, 6 मिनट, वेरी डिफिकल्ट 10 मिनट, और फिर वो उठ के बाहर निकल जाते हैं। मैं भी पीछे पीछे निकल जाता। मेरी माँ ऑफ कोर्स अलग थी, वो हर चीज़ करती जो पंडित या पुजारी बोलते हैं कि ये करो ये करो ये करो। ठीक है, एवरीबडी इज गॉट देयर ओन दिस थिंग, सो देयर इज नो, वे रिस्पेक्ट इट। बट मैंने मेरे पिताजी से एक दिन पूछा कि आप करते क्या हो? हम जाते हैं, बैठ जाते हैं। माँ तो कुछ और ही करती है, हम दोनों बैठते हैं, ठीक है, लल्लू की तरह। करते क्या हैं हम? ये सब मुझे नहीं पता, तुम क्या करते हो? मैं चुपचाप बैठता हूँ और एक ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैं सवाल करता हूँ कि जो लोग जाते हैं वो क्या पूछते हैं। मुझे एग्ज़ाम में पास करा दो, मुझे घर दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं ये लोग? भीख मांग रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो भीख ही मांग रहे हैं ना। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम यहाँ आके मांगते हैं, क्या हो जाता है? मैजिक कुछ होता है और हो जाता है, उनको घर मिल जाता है, एग्जाम पास हो जाता है, वो बढ़िया नौकरी मिल जाती है, लड़की मिल जाती है, लड़का मिल जाता है, कुत्ता मिल जाता है। आई एम जोकिंग, बट कहने का मतलब ये है कि अगर हम जाके मांगते हैं, डिमांड करते हैं, भीख मांगते हैं, कभी कभी बाटर भी होता है कि अगर मैं आप ये दे दोगे तो मैं वो दे दूंगा। होता है, होता होगा, आई डोंट नो, होता होगा। बट मेरे पिताजी ने ये कहा मुझे, क्योंकि इंडिविजुअल है, इट्स बेसिकली एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। मुझे क्लैरिटी मिलती है कि अगर मुझे एक नौकरी मिलनी है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए अपने ऊपर उसको अचीव करने के लिए। अगर मुझे हिम्मत चाहिए तो मैं हिम्मत कहाँ से लाऊं? और जब मैं वो देखता हूँ, उस अपॉर्चुनिटी के लिए देखता हूँ, वो अपॉर्चुनिटी आती है मेरे सामने हिम्मत दिखाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर हम कुछ चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। हम जाते हैं इस रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट में, चर्च हो, मंदिर हो, अग्यारी हो, जो भी हो, वहां जाके हम लेते क्या हैं, पूछते क्या हैं। अगर आप पूछते हो कि मेरे लिए ये कर दो, वो अलग हो जाए। लेकिन अगर आप ये कहते हो मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप पे काम करूं और ये प्राप्त करूं, ये गोल मैं अचीव करूं, वो अलग हो जाता है। द यूनिवर्स गिव्स अपॉर्चुनिटीज, यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटीज देती है।
हर एक का अपॉर्चुनिटी अलग होता है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप चाहते क्या हो। लेकिन यूनिवर्सिटी वो दरवाज़ा आपके लिए खोल देता है और बोलता है ये लो जी दरवाज़ा खुला है, आप आओ। वो ये नहीं कहेगा मैं हाथ दे रहा हूँ चलो हाथ पकड़ो मैं खींचूंगा, नो, ये नहीं होता है। आपको सिग्नल्स देती है, आपको एक तरीके से डायरेक्शन देती है। पता नहीं कहाँ से आता है वो आंसर, लेकिन आ जाता है। अगर आप पेशेंट हो कि यूनिवर्स काम कर रहा है मेरे लिए, अगर आपके अंदर वो शिद्दत हो, वो फेथ हो कि मेरे लिए यूनिवर्स काम करेगी, अगर मैं अपने ऊपर काम करूं, अगर मुझे मेरी स्किल डेवलप करनी है मैं उस पर काम करूंगा, अगर मैं किसी से रिलेशनशिप बनानी है मुझे ताकि मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले, मैं उस पर काम करूंगा, चाहे वो काम पे हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो बाहर हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि हमें तय करना है कि हाँ क्या हम जिंदगी भर भीख मांगते रहेंगे कि हम इम्प्रूव हो जाए, हमारे लिए कुछ हो जाए, या हम ये मांगे यूनिवर्स से कि हमें शक्ति दे कि जो बीत गया सो बीत गया, छोड़ो उसको। आज क्या है, आज मुझे किस पे काम करना है, कि मुझे उसका ज्ञान और शक्ति, हिम्मत उस रास्ते पे चलने के लिए। आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, वो होगा तब होगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कंफ्यूजन नहीं करना है कि प्लानिंग अलग होता है। प्लानिंग करना जरूरी है, यस, बट इतना भी नहीं कि आप उसमें ही डूब जाओ, फिर आज क्या हो रहा है वो बिल्कुल ही आपके हाथ से निकल जाएगा। सो एक फाइन बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप क्या करते हो? क्या आप बार बार भीख मांगते हो? कोई है ऊपर सुनने वाला? या आप एक सिग्नल भेजते हो, एक एनर्जी भेजते हो, पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स को, कि मैं तैयार हूं हार्ड वर्क के लिए, मैं तैयार हूं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो मैं चाहता हूं अपने लिए और दूसरों के लिए भी, उनकी भलाई के लिए भी, मुझे पेशेंस, हिम्मत और ज्ञान, मेरे हिसाब से अगर मैं रेडी हूं तो दीजिएगा, अगर मैं रेडी नहीं हूं तो वो पेशेंस और शक्ति दीजिए ताकि मैं उस पर काम करूं। ये मेरा सोच है, ये मैंने समझा है अपने एक्सपीरियंस से, अपने पिताजी को देखते हुए, और ये मेरे लिए काम करता है, मेरे लिए काम करता है। आपके लिए क्या काम करता है, इससे बेहतर और कौन जान सकता है? सिर्फ आप। हैव अ लवली डे।